हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी लर्न। आज के इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक। आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें दोस्तों, मनोहर एक बहादुर लड़का है। तो यहाँ पर देखिए मनोहर की विशेषता क्या है कि वह बहादुर है। तो यहाँ पर बहादुर मनोहर की विशेषता को बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बहादुर विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों विशेषण से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, साथ ही साथ प्रविशेषण से भी बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रविशेषण की डेफिनेशन। विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण विशेषता बताता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता को बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सीता बहुत सुंदर है। तो देखिए सीता सुंदर है, यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण है। सीता की विशेषता क्या है कि सीता सुंदर है। यहाँ पर सुंदर हो जाएगा विशेषण। यहाँ पर देखिए सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है, बहुत। वह सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोहित बहुत चालाक है। तो मोहित चालाक है, चालाक तो हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को हम बोलते हैं प्रविशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों ट्रिक हो जाएगी, प्रविशेषण विशेषण के पहले लगेगा। देखिए बहुत, थोड़ा, बिल्कुल। जैसे हम आम मीठा है, मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन यदि हम बोलते हैं कि आम बहुत मीठा है, तो बहुत क्या होगा, प्रविशेषण। पानी गर्म है, या फिर हम यूज करते हैं कि पानी थोड़ा गर्म है। जैसे कि बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, या फिर हम यूज करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठीक हो जाएगा विशेषण और बिल्कुल हो जाएगा प्रविशेषण। देखिए दोस्तों यह सीजी टेट का ही पेपर है। प्रविशेषण कहते हैं परिणाम बोधक विशेषण को, सर्वनामिक विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण को, या फिर विशेषण के विशेषण को। तो देखिए प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के विशेषण को। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण के विशेषण को। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण चार टाइप के होते हैं दोस्तों। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दिशा, स्थान, काल, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण जैसे कि होशियार, दयालु, होनहार। दोष मूर्ख, बेवकूफ, बेईमान। रंग जितने भी रंग होते हैं, काला, नीला, हरा, पीला, सफेद इत्यादि। आकार गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार। अवस्था ठोस, द्रव, गैस। दिशा उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। स्थान काल, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एग्जांपल्स। लंबा लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पर लंबा क्या है, लंबा आकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लंबा लड़के की विशेषता को बता रहा है, दर्शा रहा है। तो यहाँ पर लंबा गुणवाचक विशेषण होगा। आम बहुत मीठा है। तो देखिए यहाँ पर मीठा क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या है, प्रविशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर आम की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण होगा। आइए दोस्तों सेकंड देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों वे विशेषण जो हमें परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को दो भाग में डिवाइड किया गया है, पहला अनिश्चयवाचक और दूसरा निश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण होंगे जिनके द्वारा हम परिमाण या मात्रा के बारे में फिक्स पता नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए
चाय में कुछ चीनी डाल दो। तो यहाँ पर कुछ चीनी, कितनी चीनी, इसके बारे में हम यहाँ पर फिक्स पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा। निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण वह होगा जिसके द्वारा हम मात्रा या फिर परिमाण का निर्धारण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम बाजार से 2 किलोग्राम शक्कर लाया। तो यहाँ पर फिक्स पता है, ठीक है, यहाँ पर फिक्स है कि 2 किलोग्राम शक्कर लाया है। तो यहाँ पर हम उसकी मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं, इसलिए यह निश्चयवाचक विशेषण होगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है कि वे विशेषण जो हमें संख्या का बोध कराती हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाती हैं। तो संख्यावाचक विशेषण को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों निश्चय संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जिनके द्वारा हमें निश्चित संख्या का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सभा में कुल 20 सदस्य उपस्थित थे। फिक्स पता है कि 20 सदस्य उपस्थित थे, तो यह निश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिनके द्वारा हमें फिक्स पता नहीं चल पाता है संख्या के बारे में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सभा में कुछ सदस्य उपस्थित थे। तो कुछ सदस्य उपस्थित थे, कितने सदस्य उपस्थित थे इसका पता हमें नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम चाहें तो काउंट कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, विद्यालय में कुछ छात्र हैं। देखिए विद्यालय में कुछ छात्र हैं, तो हम छात्रों की संख्या को काउंट कर सकते हैं। कुछ छात्र हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ का प्रयोग किया गया है, तो यह कुछ होगा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि छात्र कितने हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हम काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दही में कुछ चीनी डालिए। देखिए कुछ चीनी, यहाँ पर भी कुछ का यूज किया गया है, लेकिन यह अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण होगा। संख्या का जब हम निर्धारण कर सकते हैं तो वहाँ पर संख्यावाचक होगा, चाहे वह निश्चय हो या फिर अनिश्चय। और जब हम काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ पर दोस्तों अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए दोस्तों लास्ट देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। कई बार सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम का यूज हम विशेषण के रूप में भी करते हैं कई बार, तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर इसने क्या है दोस्तों, इसने सर्वनाम है, लेकिन हम उनका सर्वनामिक विशेषण के रूप में यूज करते हैं। देखिए इसने क्या है, सर्वनाम है। यदि हम उसका यूज करें इस लड़के ने, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसने, ठीक है, यहाँ पर यदि हम इसने का यूज करते हैं, इसने यह काम किया, तो यहाँ पर इसने एक सर्वनाम है, लेकिन उसी को हम यदि यूज करते हैं कि इस लड़के ने यह काम किया, तो देखिए इस लड़के ने, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो गया। यहाँ पर इस लड़के ने विशेषण का कार्य कर रहा है, तो इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, निश्चय सार्वनामिक विशेषण और अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों निश्चय सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हमें फिक्स पता हो। जैसे हम किसी कलम के बारे में जानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उस कलम को लाइए, जिस कलम को हम जानते हैं, ठीक है, तो क्या बोल रहे कि उस कलम को यहाँ लाइए। अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग वहाँ पर होगा जब हमें फिक्स पता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई सज्जन आए हुए हैं, हम उस सज्जन से परिचित नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई सज्जन आए हुए हैं, क्योंकि हम उस सज्जन के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण की ट्रिक क्या हो जाएगी, सर्वनाम के बाद विशेष्य का प्रयोग होगा। विशेष्य के बारे में आप जान गए हैं। विशेष्य क्या होता है दोस्तों, विशेष्य वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उस कलम को यहाँ लाइए, तो कलम के बारे में यहाँ पर बात की जाए, तो यहाँ पर कलम विशेष्य हो जाएगा। देखिए उस क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के बाद हम विशेष्य कलम का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोई एक सर्वनाम है, और उसके बाद हम जिसके बारे में बात की जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सज्जन, कोई सज्जन, तो सर्वनाम के बाद विशेष्य का यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर
कोई सज्जन विशेषण के रूप में यूज होता है, उस कलम यहाँ पर विशेषण के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए जहाँ पर सर्वनाम विशेषण के रूप में यूज होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।